चलिए, मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल। और अब बात गौरव यात्रा की कर लेते हैं। जयपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा, सीएम की गौरव यात्रा जयपुर संभाग में यात्रा का आज 5वां दिन। शेखावटी अंचल में आज मुख्यमंत्री 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। ये जनसभाएं फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर में होगी। इस दौरान कई जगह पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा झुंझुनू के मंडावा से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा 5वां दिन और आज भी कई सभाओं को संबोधित करेंगी। 3 सभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगी। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रोड मैप इस गौरव यात्रा का? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जयपुर संभाग में 50 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरी है। आज इस यात्रा का, जयपुर संभाग की यात्रा का अंतिम दिन है, जिसमें 3 सभाएं होंगी। फतेहपुर में होगी, लक्ष्मणगढ़ में होगी और सीकर में होंगी। इसके अलावा कई स्थानों पर स्वागत के कार्यक्रम है। अभी हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं। वो इस संभाग के प्रभारी भी हैं, लिहाजा इस पूरी यात्रा के दौरान वो मौजूद रहे। पूरा रेस्पॉन्स देखें, आज यात्रा का अंतिम दिन है, किस तरह से पूरा रेस्पॉन्स देख रहे हैं? क्योंकि 23 विधानसभा क्षेत्र लगभग इसमें कवर हुए हैं, 50 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपने सही कहा सुधीर जी। 20 तारीख को दौसा जिले के पपलाज माता से शुरू हुई यात्रा अब अंतिम चरण में है। आज झुंझुनू के मंडावा से निकल करके फतेहपुर में पहली सभा, जो झुंझुनू विधानसभा को लोकसभा का हिस्सा आता है, और उसके बाद लक्ष्मणगढ़ के बाद सीकर, ऐसे 3 सभा सीधी है। बीच में रशीदपुरा में एक स्वागत है, पलसाना में स्वागत है, रिंगस में स्वागत है। ऐसे सबको मिलाकर के आज कार्यक्रम रहेंगे। अब तक का ओवरऑल देखें तो मोटे मोटे आपने कहा 23 विधानसभा आती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो सबको मिलाकर के लगभग कोई 37-38 विधानसभाओं को इस सारे में टच किया। कोई स्वागत में आए, कुछ अलग आए। शेड्यूल कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी कम से कम 30 कार्यक्रम ऐसे रहे जो बहुत बड़े पैमाने पर रहे और जो स्वागत के कार्यक्रम को सभा में परिवर्तित होने का हुआ। एक प्रभावशाली कह सकते हैं, जगह जगह स्थान पर लोगों का स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उमड़ना, बहुत बड़ी संख्या में युवा और महिला, किसान और मजदूर जब सड़कों पर निकलती थी, और इवन गाँवों में भी, तो लोगों ने बंधन बार बांध करके इस यात्रा का स्वागत करने किया। ये सब, और नीचे तक जमीन पर जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि वास्तव में इन चीज़ों का लाभ पहुँचाएं, चाहे किसानों को ऋण माफ करने का विषय रहा होगा, या फिर भामाशाह योजना के माध्यम से सीधे लाभ देने का विषय, उज्ज्वला का योजना का विषय होगा, इन सब के लाभ। मुख्यमंत्री और पार्टी इस यात्रा के जरिए एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। पहला निशाना ये कि जो काम करवाए हैं, विकास के कार्य, उनका रिपोर्ट कार्ड रखें। दूसरी तरफ मतदाता की नब्ज भी टटोल रहे हैं। तो कहीं बीजेपी के कौन प्रत्याशी होंगे, किसकी क्या स्थिति है, वर्तमान विधायकों की क्या स्थिति है, कौन दौड़ में है, इस तरह की में नजर रखी जा रही है। देखिए, मूल उद्देश्य तो ये है कि हम अपने जिस मतदाता ने सरकार को चुनने का काम किया है, उस मतदाता के साथ आंख से आंख मिला करके इन 4.5-5 साल, जो पूरे 5 साल पूरे हो रहे हैं, इन सालों में जो हमने काम किया हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारों ने, उनका जमीनी आकलन करने का काम करें और सीधे उनके सामने कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया था उसके आधार पर इन 5.5 सालों में इन कामों को करके जमीन तक आपका पहुंचाने का काम किया। क्या लगता है कि पूरी जयपुर संभाग की यात्रा का लब्बो लबाब क्या रहने वाला? किस तरह का पार्टी का सिनेरियो नजर आ रहा है, सरकार का सिनेरियो नजर आ रहा है? मुझे विश्वास है कि पहले जहां हम खड़े थे उससे अंकों में बढ़ोतरी होने की बात होगी, सीटें उससे अधिक पहुंचेंगी निकल। अभी इसके बाद में 27 से 29 तक अजमेर संभाग है।